तो फाइनली वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड मूवी अल्फा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो साफ है, मेकर्स ने एक्साइटमेंट क्रिएट करने के चक्कर में शायद मूवी की काफ़ी बड़ी स्टोरी ही रिवील कर दी है। ट्रेलर को ध्यान से देखे तो लगता है कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर किसी बहुत ही पावरफुल और हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन बचपन में ही उसे बॉबी देओल का कैरेक्टर किडनैप कर लेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बॉबी देओल का कैरेक्टर है कौन। ट्रेलर में बॉबी देओल और इंडियन स्पाई एजेंसी का चीफ, जिसका रोल अनिल कपूर निभा रहे हैं, उनके बीच किसी पुराने कनेक्शन की हिंट्स मिलती है। इसीलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बॉबी देओल कभी इंडिया का ही कोई टॉप ऑफिसर, कमांडो या सीक्रेट एजेंट रहा होगा, लेकिन किसी बिट्रेयल या ट्रेजेडी के बाद उसने इंडिया के खिलाफ जाने का फैसला किया और एनिमी फोर्सेस के साथ मिल गया। इसके बाद बॉबी को एक डेंजरस मिशन दिया जाता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अल्फा। इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो अलग अलग लोगों को रिक्रूट करता है, उन्हें ट्रेन करता है और उन्हें डेडली एसासिन में कन्वर्ट कर देता है। इन्हीं रिक्रूट्स में से एक होती है आलिया भट्ट। क्योंकि बचपन से बॉबी ने ही उसे पाला पोसा है, आलिया उसे अपना असली बाप मानती है। इसी वजह से वो भी एक ट्रेंड किलर और एसासिन बन जाती है और प्रोजेक्ट अल्फा को सक्सेसफुल बनाने में बॉबी की मदद करने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आलिया की मुलाकात सरवरी के कैरेक्टर से होती है। बहुत चांसेस है कि सरवरी इंडियन स्पाई एजेंसी का रो एजेंट की एक अंडरकवर एजेंट हो। वो आलिया को बॉबी देओल की असली सच्चाई बताती है, कैसे उसने बचपन में आलिया को किडनैप किया था और कैसे प्रोजेक्ट अल्फा लाखों या शायद करोड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। ये सच जानने के बाद आलिया के सामने एक बहुत बड़ा मॉरल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। एक तरफ वो आदमी है जिसे वो अपना बाप मानती है और दूसरी तरफ उसका देश, और यहीं से शुरू होगा आलिया का रेबिलियन। वो बॉबी देओल के खिलाफ खड़ी हो जाती है और सरवरी के साथ मिलकर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद करने लगती है। अब बॉबी को रोकने के लिए दोनों को गाइड करेगा वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का एक बड़ा नाम, कबीर, यानी कि ऋतिक रोशन। ट्रेलर में दिखाए गए माउंटेन टेम्पल वाला सीक्वेंस शायद वही मोमेंट है जहां आलिया और सरवरी का मुलाकात कबीर से होती है। वैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो ये पूरा सीक्वेंस किसी एक्शन फिल्म से ज़्यादा थम्स अप का एडवर्टाइजमेंट जैसा फील दे रहा था। उसके बाद कबीर की गाइडेंस में ये टीम प्रोजेक्ट अल्फा को फेल करने की कोशिश करती है और लगता है कि क्लाइमेक्स में बॉबी देओल के साथ एक मैसिव शोडाउन देखने को मिलेगा। सबसे इमोशनल एंगल होगा बाप और बेटी का कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ बॉबी देओल होगा जिसने आलिया को पाला है और दूसरी तरफ आलिया होगी जो अब उसके खिलाफ खड़ी है। इस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक ह्यूज एक्शन सीक्वेंस बिल्डअप किया जाएगा और चांसेस है कि फाइनल बैटल में कबीर भी आलिया की हेल्प करे बॉबी को हराने के लिए। अब मूवी में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर कितना बड़ा होगा यह अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर लग रहा है कि उसका कैरेक्टर स्टोरी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सच कहूँ तो ऑडियंस का एक बड़ा सेक्शन सिर्फ ऋतिक रोशन को देखने के लिए ही थिएटर्स जा सकते हैं। अब बात करें ट्रेलर की ओवरऑल क्वालिटी की, तो ट्रेलर का कट, विजुअल्स और बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं, लेकिन स्टोरी काफ़ी प्रेडिक्टेबल फील होती है। ट्रेलर देखकर ही मेजर प्लॉट पॉइंट्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और फिलहाल कोई बड़ा सरप्राइज नज़र नहीं आता। ट्रेलर में आलिया का डायलॉग भी सुनने को मिलता है कि इस बार सीता माता खुद लंका दहन करेगी, लेकिन ये रेफरेंस थोड़ा फोर्स सा लगता है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका कनेक्शन उतना नेचुरली एस्टेब्लिश नहीं होता। वहीं आलिया और सरवरी के इंट्रोडक्शन फाइट सीक्वेंस में भी कुछ एक्शन कोरियोग्राफी क्वेश्चनेबल लगती है। एक सीन में आलिया के हाथ में एक्स होता है और रियलिस्टिकली दिखाया जाए तो उस मूवमेंट से सरवरी को काफ़ी सीरियस इंजरी हो सकती है। अगर मूवी में ऐसे ही वीक सीन्स हुए तो कॉन्टिन्यूटी और रियलिज्म के इश्यूज भी देखने को मिल सकता है। साथ ही मेकर्स ने शायद पाकिस्तान वाले एंगल को कम हाईलाइट करने की कोशिश की है, लेकिन ट्रेलर के कुछ मोमेंट्स देखकर लगता है कि मूवी में कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल या क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का एलिमेंट ज़रूर होगा। और एक और चीज़ जो काफ़ी सरप्राइजिंग लगी, ऋतिक रोशन के कैमियो को ट्रेलर में ही रिवील कर दिया गया। अगर कबीर मूवी का मेजर सरप्राइज था तो उसे ट्रेलर में ही दिखाने का डिसीजन थोड़ा क्वेश्चनेबल लगता है, क्योंकि थिएटर ऑडियंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज फैक्टर कम हो जाता है।
ओवरऑल देखा जाए तो अल्फा का ट्रेलर डिसेंट और एंटरटेनिंग लगता है। विजुअल्स और एक्शन इम्प्रेसिव हैं, लेकिन स्टोरी फिलहाल काफ़ी प्रेडिक्टेबल फील हो रही है। अब देखना यह होगा कि क्या मूवी ट्रेलर से ज़्यादा सरप्राइजेस लेकर आती है या फिर ट्रेलर ने वाकई में लगभग पूरी कहानी बता दी है। आपको अल्फा का ट्रेलर कैसा लगा? क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं? और आपके हिसाब से मूवी में ऋतिक रोशन का रोल कितना हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताना।